नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है माइंडसेट, जिसको हिंदी में हम मानसिकता बोलते हैं। माइंडसेट हमारा जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमारा नजरिया है। ये तय करता है कि हम जिंदगी में कितना विकास करेंगे। मेरा नाम अर्जुन लाल है। मैं सक्सेस मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में बनाने की कोशिश करता हूँ जो आम आदमी की समझ में आ जाए, और कैसे ये छोटी छोटी बातों से परिवर्तन करके हम जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज माइंडसेट। माइंडसेट हमारे विचारों को प्रभावित करता है। हम जिंदगी में कितना विकास करेंगे ये तय करता है। माइंडसेट दो तरह का होता है। नंबर एक, फिक्स माइंडसेट। इसमें वो लोग आते हैं जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हैं। कोई भी नया चैलेंज आने से घबरा जाते हैं। एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। एक आदमी के दोनों कानों के पट्टी बंधी हुई थी। किसी ने पूछा, भाई साहब क्या हो गया? तो बोला, जी मैं कपड़े प्रेस कर रहा था, इतने में मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल के बजाय गलती से प्रेस को कान पे लगा लिया। वो आदमी बोले, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे कान को क्या हुआ? कहता जी, अगले दिन मैं फिर प्रेस कर रहा था और फिर मोबाइल की घंटी बजी। कहने का मतलब है कि उसने अपनी गलती से कोई सबक नहीं लिया, और यदि हम सेम गलती बार बार रिपीट करते रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में हम विकास नहीं कर सकते। नंबर दो, ग्रोथ माइंडसेट। इसमें वो लोग आते हैं जो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनको पता है कि गलतियां एक जीवन का हिस्सा है। हर कामयाब आदमी कभी न कभी गलती करता है, लेकिन उससे लर्निंग्स लो और आगे बढ़ो। वो हर चैलेंज को एक अवसर की तरह लेते हैं। उनको पता है कि इफ यू अवॉइड द चैलेंज यू अवॉइड द ग्रोथ। इसी चैलेंज के पीछे मेरी ग्रोथ छुपी हुई है। तो वो बड़े खुश होते हैं जब भी कोई चैलेंज आता है कि अब कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चैलेंज कभी भी आज आगे से आपकी जिंदगी में आए, घबराना नहीं है। ये सोचना है कि हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अब आता है कि हम माइंडसेट को बदलें कैसे। हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। जब भी कभी कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो अपने आप से पूछो कि मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे मेरे में क्या कमी है। जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपका माइंडसेट बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी दिन आपको बोल दिया जाए कि आपको फला फला तारीख को स्टेज पे एक भाषण देना है, तो आप घबरा जाओगे। इसकी दो तीन वजह हो सकती है। या तो उस टॉपिक पे आपकी तैयारी नहीं है, या आप भीड़ को देख के घबराते हैं कि पता नहीं कौन क्या बोल देगा। तो बेस्ट तरीका है, आप अपने आप से कहिए कि आज मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी 10 दिन है, 10 दिन में मैं उस टॉपिक को तैयार कर लूंगा। रही बात भीड़ की, तो मुझे जैसा भी आता है मैं जरूर स्टेज पे जाऊंगा। शुरू में हर आदमी के सामने घबराहट होती है, तो मुझे भी हो जाएगी इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं 2-3 बार जाऊंगा तो एक अच्छा स्पीकर बन जाऊंगा। तो यहां पे आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है जब हम अपने आप से प्रश्न करने लग जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए। हम एक बार असफल हो जाते हैं तो हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, शायद मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा। असफलता जिंदगी का एक हिस्सा है। इससे आपको लर्निंग्स लो, कहाँ कमी रह गई उनको सुधार करो और आगे बढ़ो। बड़े बड़े लोग असफल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे काम नहीं करते हैं, वो आगे काम करते हैं। अपने साथ हमेशा सकारात्मक बातें करिए। यस, आई कैन डू इट।
मैं कर सकता हूँ, बाकी लोग भी मेरे जैसे ही हैं। यदि आज मुझे कोई स्किल नहीं आती तो मैं उसको सीख सकता हूँ। जब आप इस तरह की बातें करोगे तो आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला हो जाएगा। जब लक्ष्य बड़ा दिखाई देता है तो कई बार हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। तो अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए, और जब भी आपके लक्ष्य का एक पार्ट कंप्लीट होता है तो आप मोटिवेट होते हो और आपका माइंड सेट चेंज होता है कि मैं तो अभी अगला पार्ट भी पूरा करूंगा, और धीरे धीरे आप अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। तो आगे से यदि आपके सामने बहुत बड़ा टारगेट है तो उसके छोटे छोटे चंक साइज में डिवाइड कर लीजिए, इससे आपका मोटिवेशन बना रहता है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनका ग्रोथ माइंडसेट रहा है। एलन मस्क है, धीरूभाई अंबानी है, और रतन टाटा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये सभी पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। इन्होंने चैलेंज को एक अवसर की तरह लिया है और आगे बढ़ते गए हैं। आज के बाद यदि आपको कभी भी चैलेंज आता है तो खुश हो जाइए कि मुझे सीखने का एक नया मौका मिला है। इससे आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। कमेंट करके बताइए सबसे अच्छा इस वीडियो में आपको क्या लगा है। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।